उन उत्पादों तथा सेवाओं से सुरक्षा का अधिकार जो जीवन तथा संपत्ति को हानि पहुंचा सकते हैं। उत्पादों तथा सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, प्रभाव, शुद्धता, मानक तथा मूल्य के बारे में जानने का अधिकार, जिससे कि उपभोक्ता को अनुचित व्यापार पद्धतियों से बचाया जा सके, इसे कहते हैं उपभोक्ता अधिकार, कंज्यूमर राइट्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं शालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने शैक्षिक और ज्ञानवर्धक चैनल ज्ञान के मोती में। डियर व्यूअर्स, आप सभी देख रहे हैं हमारा अपना चैनल ज्ञान के मोती। डियर व्यूअर्स, उपभोक्ता अधिकार जो कि शीर्षक है हमारे अर्थशास्त्र कक्षा 10 की किताब से लिया गया है चैप्टर, और हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं बाजार में उपभोक्ता, उपभोक्ता आंदोलन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, उपभोक्ता अधिकार, गुणवत्ता मानक ISI एगमार्क और हॉलमार्क। तो डियर व्यूअर्स, हम शुरू करते हैं पाठ का अध्ययन। डियर स्टूडेंट्स, बाजार में असमान स्थितियों के बहुत से पहलू हैं तथा नियमों और कानूनों को लागू करने की स्थिति असंतोषप्रद है। इसलिए नए उपभोक्ताओं को वास्तविकता से परिचित कराने और उपभोक्ता आंदोलन में भाग लेने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इस अध्याय में हम उपभोक्ताओं के विभिन्न अधिकारों का वर्णन करेंगे। बाजार में उपभोक्ता। डियर स्टूडेंट्स, किसी सामान या सेवा के अंतिम उपयोगकर्ता को उपभोक्ता यानी कंज्यूमर कहते हैं। उपभोक्ता बाजार में अपनी भागीदारी आवश्यक वस्तुओं को खरीदकर पूरी करते हैं। हालांकि उपभोक्ता बाजार में शोषित किए जाते हैं क्योंकि वे अपने अधिकारों पर बल नहीं देते हैं। उपभोक्ताओं की सुरक्षा की आवश्यकता है। कैसे, आइए जानते हैं। उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमों और विनियमों यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस की आवश्यकता होती है, क्योंकि बाजार में शोषण विभिन्न तरीकों से होता है। अब उपभोक्ताओं को शोषण करने वाले कारक कुछ इस प्रकार हैं। गलत या अधूरी जानकारी देने वाली कंपनियां, इलेक्ट्रॉनिक सामान में उचित सुरक्षा मानदंडों की कमी, घटिया उत्पादों को बेचना, अनेक व्यापारी अनुचित व्यापारिक प्रथाओं में लिप्त पाए जाते हैं, जैसे दुकानदार उचित वजन से कम वजन तौलते हैं, असंतोषजनक बिक्री सेवाएं और अशिष्ट व्यवहार। उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए समय समय पर मीडिया यानी एडवर्टाइजमेंट्स और अन्य स्रोतों जैसे होर्डिंग आदि द्वारा गलत और कृत्रिम सूचना देना, मिलावटी और अशुद्ध खाद्य पदार्थों की बिक्री और सूचीबद्ध से अधिक मूल्य प्राप्त करना, यानी जो मूल्य उसमें अंकित है उससे अधिक मात्रा में मूल्य प्राप्त करना। तो ये तो कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उपभोक्ताओं को सबसे पहले तो सुरक्षा की आवश्यकता है। अब उपभोक्ता आंदोलन क्या है? भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के साथ हुआ है। अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी, काला बाजारी यानी ब्लैक मार्केटिंग, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं वृहत स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखन और प्रदर्शनी के आयोजन का कार्य करने लगी थीं। उपभोक्ता शिकायत केंद्र। भारत में उपभोक्ता आंदोलनों ने विभिन्न संगठनों के निर्माण में पहल की है, जिन्हें सामान्यतः उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद यानी कंज्यूमर फोरम्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स के नाम से जाना जाता है।
ये उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन करती हैं और यह बताती हैं कि किस प्रकार उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराएं। बहुत से अवसरों पर ये उपभोक्ता अदालत में व्यक्ति विशेष यानी उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। ये स्वयंसेवी संगठन जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहयोग भी प्राप्त करते हैं, यानी उनको फाइनेंशियल हेल्प भी प्रदान की जाती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, आइए इस पर चर्चा करते हैं। 1960 के दशक के पश्चात से सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप यह आंदोलन वृहत स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के विरुद्ध और अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यावसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ। इस संबंध में वर्ष 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कानून का बनना था। यह अधिनियम उपभोक्ता अंतर्राष्ट्रीय के गठन के बाद लागू किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 संसद का एक अधिनियम है जो भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए अधिनियमित है। यह उपभोक्ताओं के विवादों और उनसे जुड़े मामलों के निपटान के लिए उपभोक्ता परिषदों और अन्य प्राधिकारियों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है। त्रिस्तरीय प्रणाली यानी कोपरा। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। जिला स्तर का न्यायालय रुपए 20 लाख तक के दावों से संबंधित मुकदमों पर विचार करता है। राज्य स्तरीय अदालतें रुपए 20 लाख से 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी से संबंधित मुकदमों को देखती है। यदि कोई मुकदमा जिला स्तर के न्यायालय में खारिज कर दिया जाता है तो उपभोक्ता राज्य स्तर के न्यायालय में और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के न्यायालय में भी अपील कर सकता है। उपभोक्ताओं के अधिकारों में शामिल हैं सुरक्षा का अधिकार, सूचित होने का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का यानी चयन का अधिकार, निवारण का अधिकार और प्रतिनिधि का अधिकार। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सुरक्षा का अधिकार। जब हम उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं तो हमें वस्तुओं के बाजारीकरण और सेवाओं की प्राप्ति के विरुद्ध सुरक्षित रहने का अधिकार प्राप्त होता है, क्योंकि ये जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक होते हैं। निर्माता और सेवा प्रदाताओं को आवश्यक सुरक्षा नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। कई वस्तुओं जैसे प्रेशर कुकर का वाल्व, बिजली के उपकरण, गीजर, लोहा आदि, इन सब की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यदि इन वस्तुओं में दोष है तो ये गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए इन वस्तुओं के मामले में निर्माताओं को ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उत्पाद और सेवाओं की सुरक्षा और गुणवत्ता उचित हो। दूसरा है सूचित होने का अधिकार। सरकार ने उत्पाद के पैकेट पर सभी सामग्रियों और सुरक्षा सुविधाओं यानी निर्माण की तारीख, मूल्य, मात्रा, समाप्ति तिथि, उपयोग के लिए दिशा आदि का उल्लेख अनिवार्य कर दिया है। यह उपभोक्ताओं को सूचित करके खरीद निर्णय में सहायता करता है, यानी एक तरीके से उनको मदद मिलती है कि ये प्रोडक्ट परचेस किया जाए या नहीं। यदि उत्पाद किसी भी तरह से दोषपूर्ण सिद्ध होता है तो उपभोक्ता शिकायत कर सकते हैं या क्षतिपूर्ति या प्रतिस्थापन के लिए पूछ सकते हैं। अभी हाल ही में आपने मैगी के विषय में भी सुना था, अभी हाल ही में आपने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के बारे में भी सुना था। तो उसी प्रकार से सूचित होने का अधिकार। निर्माताओं को उत्पाद के पैकेटों पर इन सूचनाओं को प्रदर्शित करना होगा, क्योंकि उपभोक्ताओं को उनके द्वारा खरीदे गए सामानों और सेवाओं के विवरण के विषय में जानकारी प्राप्त करने का पूर्ण रूप से अधिकार है। अगला है सूचना का अधिकार।
अक्टूबर 2005 में भारत सरकार ने एक कानून बनाया जिसे सूचना का अधिकार या राइट टू इंफॉर्मेशन यानी RTI अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जो अपने नागरिकों को सरकार के कामकाज के विषय में सभी जानकारी सुनिश्चित करता है। सूचना के अधिकार का उपयोग करने का एक उदाहरण मैं दे रही हूँ। अमृता ने सरकारी नौकरी का एक साक्षात्कार में भाग लिया यानी इंटरव्यू दिया, लेकिन उसे चयन के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हुई। अधिकारियों ने उसके प्रश्नों का उत्तर देने से मना कर दिया। उसने सूचना का अधिकार कानून के अंतर्गत एक आवेदन दर्ज किया, जिसके उत्तर में उसे सूचित करने में देरी के कारणों के विषय में बताया गया था। बाद में उसे नियुक्ति के लिए कॉल पत्र आया यानी कॉल लेटर भी मिला। यानी जब उसे इंटरव्यू का कॉल देर से मिला यानी उसको इंटरव्यू की जानकारी टाइम पर नहीं मिली, तो उसने उस पर प्रश्न उठाया और उसने आवेदन दर्ज किया, जिसके विषय में उसने रिटन मेमो मांगा कि मुझे आवेदन देर से क्यों मिला। उसके एवज में उसको कॉल लेटर मिल गया। नेक्स्ट है चुनने का अधिकार। कोई भी उपभोक्ता जो अपनी क्षमता के अनुसार आयु, लिंग और सेवा की प्रकृति की चिंता किए बिना किसी सेवा को प्राप्त करता है, वह चयन करने का अधिकार रखता है, चाहे वह सेवा उसे लगातार प्राप्त करनी हो या नहीं। उपभोक्ता किसी माल या सेवा को चुनने तथा जारी कर रखने का अधिकार रखता है, जैसे केबल ऑपरेटर की सेवा या बिना टूथब्रश के टूथपेस्ट खरीदना, चाहे दुकानदार दोनों को खरीदने के लिए बाध्य करे। लेकिन उपभोक्ता को चुनने का अधिकार है कि वो जरूरी नहीं कि टूथपेस्ट खरीद रहा है तो टूथब्रश भी खरीदे। ये भाई उसकी इच्छा पर निर्भर है कि वो उंगली से भी कर सकता है ना। निवारण का अधिकार। उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार, कर्म और शोषण का निवारण मांगने का अधिकार है। इसका अर्थ है यदि कोई क्षति उपभोक्ता के प्रति की जाती है तो वह क्षति की मात्रा के अनुसार नुकसान की भरपाई प्राप्त करने का पूर्ण रूप से अधिकार रखता है। यदि आप किसी कंपनी या संस्था के अनुचित व्यापार कर्म से पीड़ित हैं, तो आप अपनी शिकायत के निवारण के लिए न्यायालय जा सकते हैं। और अगला है प्रतिनिधि का अधिकार। उपभोक्ता नुकसान की भरपाई को मांगने तथा निवारण करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। किसी निवारण को करते समय उपभोक्ता न्यायालय अर्थात उपभोक्ता अदालत में प्रतिनिधित्व किए जाने का अधिकार रखते हैं। इस उद्देश्य के लिए त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई है। यदि सहायता की आवश्यकता है तो इस दशा में उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद से सहायता ले सकता है। तो ये थे कुछ अधिकार जो उपभोक्ता को प्राप्त हैं। अब जानते हैं कि गुणवत्ता मानक यानी ISI और एगमार्क क्या है। डियर व्यूअर्स, ISI एगमार्क या हॉलमार्क गुणवत्ता मानकों के प्रतीक चिन्ह या लोगो हैं, जो वस्तु की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं। जो संगठन इन प्रमाण पत्रों की जांच करते हैं और इन्हें जारी करते हैं, वे उत्पादकों को उन प्रदत्त लोगों यानी चिन्ह का प्रयोग करने की अनुमति देते हैं। ये संगठन या संस्थाएं बहुत से उत्पादों के लिए गुणवत्ता मानकों का विकास करती हैं, लेकिन ऐसे मानकों का अनुसरण करना सभी उत्पादकों के लिए आवश्यक नहीं है। कुछ उत्पाद यानी प्रोडक्ट जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित करते हैं या अधिक उपभोग के उत्पाद जैसे LPG सिलेंडर, खाद्य रंग और योजक, सीमेंट, पैक किए गए पेयजल यानी पीने का पानी आदि, ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए उत्पादकों को इन संस्थाओं द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होता है और यही है गुणवत्ता मानक। जानकार उपभोक्ता एवं उपभोक्ता आंदोलन। एक जानकार उपभोक्ता होना यानी सब कुछ पता होना, आप अननोन ना हो। उपभोक्ता को वस्तुएं खरीदते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे ISI एगमार्क, हॉलमार्क आदि के चिन्ह वाले उत्पाद खरीदना। अपने खरीदे हुए सभी सामान के प्रमाण के लिए नकद पर्ची लेना। शिकायत की स्थिति में उपभोक्ता शिकायत केंद्र जाना। अगर ऐसी कोई
स्थिति आती है, ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि शिकायत करनी है तो जाना भी है, शिकायत केंद्र जाना भी है, ऐसा ही नहीं कि बस उसको यूं ही जाने दिया। उपभोक्ता आंदोलन आगे ले जाना। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन भारतीय संसद ने 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कानून बनाया था। आज उपभोक्ता आंदोलन के कारण भारत में 700 से भी अधिक उपभोक्ता समूह हैं, जिनमें से 20-25 समूह अपने कार्य के लिए अच्छी तरह से संगठित हैं और पहचाने जाते हैं। उपभोक्ता आंदोलन के साथ समस्याएं भी हैं। क्या समस्या है? उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया कठिन, खर्चीली और अधिक समय लेने वाली है। उपलब्ध कानून उपभोक्ता की नुकसान भरपाई के मामले में अधिक स्पष्ट नहीं है। असंगठित क्षेत्र में कानून प्रवर्तन कमजोर है। उपभोक्ता निवारण के लिए अदालत की कार्यवाही लेती है। अधिकांश व्यापारी नकद पर्ची जारी नहीं करते। बाजार के कामकाज के नियम और विनियमों का अनुसरण नहीं किया जाता है। तो ये कुछ उपभोक्ता आंदोलन के साथ कुछ समस्याएं हैं। आइए चलते चलते हम इन्हें भी जान लेते हैं। उत्पादक क्या है? प्रोड्यूसर, ऐसा व्यक्ति जो वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन करता है। उपभोक्ता, कंज्यूमर क्या है? ऐसे व्यक्ति जो अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं और उनका उपयोग करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता इंटरनेशनल, संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों पर उपभोक्ता सुरक्षा के लिए एक समूह का गठन हुआ, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता आंदोलन का आधार बना। समग्र रूप से यह उपभोक्ता इंटरनेशनल था। कोपरा, वर्ष 1986 में भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता सुरक्षा हेतु एक बड़ा कदम उठाया गया, जिसे कोपरा के नाम से जाना जाता है। उपभोग, कंजम्पशन, ऐसी वस्तुएं जो लोगों की आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से पूरा करती हैं। उपभोक्ता जागरूकता, कंज्यूमर अवेयरनेस, उपभोक्ताओं का अपने अधिकारों के प्रति सचेत या जागरूक रहना ही उपभोक्ता जागरूकता कहलाता है। मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन, उत्पादों की गुणवत्ता के आधार पर मानकों का निर्धारण ही मानकीकरण कहलाता है। सूचना का अधिकार, अक्टूबर 2005 में भारत सरकार के द्वारा बनाया गया ऐसा कानून जो नागरिकों को सरकारी कार्यकलापों की सूचनाओं को पाने से संबंधित है। त्रिस्तरीय न्यायिक मंच, उपभोक्ता विवादों के निपटारे हेतु जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर न्यायालयों की स्थापना को त्रिस्तरीय न्यायिक मंच कहा जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1986 में इसी दिन भारत सरकार ने उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया था। डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारा ये अध्याय, जो कि हमने पढ़ा कंज्यूमर राइट्स के विषय में, उपभोक्ता अधिकारों के विषय में। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में इसी अध्याय की आवश्यक अभ्यास कार्य के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए ताकि अन्य बच्चे भी इन वीडियोस का लाभ प्राप्त कर सके। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू।